नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 1 शीत युद्ध का दौर तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के भाग 2 पर बातचीत करेंगे। इस वीडियो में पाठ के जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, शस्त्र नियंत्रण संधियां, दो ध्रुवीयता को चुनौती। 7वें बिंदु पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। दो ध्रुवीयता को चुनौती के लिए एक और संगठन अस्तित्व में आया जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन का नाम दिया जाता है। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव 1955 में अफ्रो एशियाई बागडू सम्मेलन में रखी गई। 8वां बिंदु है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश व नेता। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश व नेता थे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के देश से, मिस्र से कर्नल नासिर, इंडोनेशिया से डॉक्टर सुकर्णो, यूगोस्लाविया से मार्शल टीटो तथा घाना से वामे एनक्रुमा। कूटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के बारे में यहाँ पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। 1961 के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सम्मेलन आयोजित किए जाते रहे हैं। 17वें गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन वेनेजुला की मार्गरिता द्वीप पर सितंबर 2016 में किया गया। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र में सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र की शांति अभियान, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 18वां नाम सम्मेलन का आयोजन अजरबैजान में 2019 में होना तय हुआ। वर्तमान में इस आंदोलन के सदस्य देशों की संख्या 120 है तथा वर्तमान में इसके 17 देश तथा 10 अंतरराष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक भी हैं। 9वां बिंदु है नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। NIEO यानी नव अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था 1972 में UNO के व्यापार एवं विकास आंदोलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव किया गया ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण न हो सके। विकास के लिए नई व्यापारिक नीति टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट का एक रिपोर्ट प्रस्तुत किए गए। 10वां बिंदु है भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान भारत ने नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया तथा साथ ही साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी पूरा किया और दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को भी दूर करने का प्रयास किया। 11वां बिंदु है शस्त्र नियंत्रण संधियां। 5 अगस्त 1963 को LTBT सीमित परमाणु परीक्षण संधि बनाई गई। 26 मई 1972 तथा 18 जून 1972 को सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता हुई जिसको SALT के नाम से जाना जाता है। 31 जुलाई 1991 और 3 जनवरी 1993 को सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि मतलब START स्टार्ट का संधि की गई तथा 1 जुलाई 1968 को परमाणु अप्रसार संधि NPT पर हस्ताक्षर हुए। अंत में आज हमने पाठ के जिन बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त की वे हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्ष आंदोलन,
नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, भारत और शीत युद्ध तथा शस्त्र नियंत्रण संधियों के बारे में। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में अगले पाठ की चर्चा करेंगे। I hope you have enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.